सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो हम अपनी लाइन बाय लाइन लेक्चर सीरीज में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रेफरेंस में डील कर रहे हैं वो है बेसिकली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसमें जो हम पहली प्रॉपर्टी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली आपके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को यहाँ पर डील करेंगे और उसके बाद हम आपको यहाँ पर बेसिकली इसका पहले पार्ट में मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बताऊंगा कि कैसे जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसके बिहाफ पर हम ये बेसिकली रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पर हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए आज जो हम प्रॉपर्टी को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों पड़ा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो जिस केस में रिएजेंट का पार्ट, दैट मीन्स रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और एक को आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अगर सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियोफाइल तो उस तरीके की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब कभी भी बच्चों न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रोफाइल के रेफरेंस से में पहले रिएक्ट करता है तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर जिस रिएक्शन को हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ पहले एक रिएक्शन को डिस्कस करता हूं और उसके बाद मैं आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको और ज्यादा यहां पर बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पहले एग्जाम्पल को मैं यहां डील करने जा रहा हूं वो है बेसिकली HCN का एडिशन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक एसिटल्डिहाइड है या एक एल्डिहाइड है या आप ये कहें कि एक कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जब कभी भी बच्चों आप कार्बोनाइल कंपाउंड पर HCN का एडिशन करते हैं तो वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब देखिए कि ये होता कैसे है, HCN में H पोर्शन पॉजिटिव और CN का नेगेटिव हो गया। कार्बोनाइल ग्रुप में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है वो ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी एंड द ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज व्हाइल द कार्बन एटम विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पे जो पॉजिटिव है ये देखिए नेगेटिव के पास गया और सिमिलरली ये नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव के पास गया। तो आपके पास यहां पे जो चीज बनी, ये देखिए ये O के साथ जब H जाएगा तो ये OH हो जाएगा और जो CN पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो बच्चों ये CN हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें साइनाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों हैं और इसी कंपाउंड को एक्चुअली बच्चों हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अब क्योंकि मैंने यहां पे एसिटल्डिहाइड यूज किया है तो मैं इसका नाम रखूंगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर मैं यहां कीटोन यूज करूंगा तो मैं यहां पे कीटोन साइनोहाइड्रिन या एसीटोन
साइनोहाइड्रिन। इस तरीके की हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसका पहले मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का, हम यहाँ पर इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये दो बच्चों सबस्ट्रेट पोर्शन है और देखिए ये है रिएजेंट पोर्शन। तो सबसे पहली चीज तो स्टेप 1 में क्या होती है, जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखिए हमारे पास स्टेप 1 है और स्टेप 1 में हम बात कर रहे हैं यहां पर जनरेशन ऑफ, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हमें यहां पर न्यूक्लियोफाइल कहां से मिलने वाला है, HCN से मिलने वाला है। तो देखिए ये H पॉजिटिव है और ये CN नेगेटिव है एंड दिस CN नेगेटिव विल बिहेव एज आर न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए सेकेंड स्टेप पे क्या होने वाला है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेट दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा। देखिए तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। तो देखिए जब ये होगा तो क्या होगा, आप देखिएगा ध्यान से कि ये है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप बच्चों, और इस पे जब इस CN नेगेटिव ने विच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये क्या बनाएगा, आप ध्यान देखिएगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो CN नेगेटिव है जब ये इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा देन दिस विल जनरेट व्हाट, आप ध्यान से देखिएगा, ये CH3 हो गया, ये कार्बन हो गया, ये H हो गया और देखिए ये CN आ गया और यहां पे ये O नेगेटिव हो गया। तो यहां पे ये कार्ब एनायन नहीं जनरेट कर रहा है, यहां पे ये सिंपली एक एनायन को जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये एक एनायन को जनरेट कर रहा है। अब इसमें देखिए कि जो ये वाला स्टेप है जिसमें आप देखते हैं एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, ये बेसिकली एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है बच्चों, इंटरमीडिएट है जो कि एक एनायन के फॉर्म में है और ये जो स्टेप होता है इसका फॉर्मेशन, दिस इज एक्चुअली द स्लो स्टेप। और आपको पता है कि जो भी स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग होते हैं। अब अगर आप बच्चों यहां पर थर्ड स्टेप की बात करें तो सिंपली जो हमारा H पॉजिटिव वाला पोर्शन बच गया था वो इस एनायन पर अटैक करेगा और हमारा जो साइनोहाइड्रिन है वो तैयार हो जाएगा। तो अटैक ऑफ क्या हो रहा है बच्चों, H पॉजिटिव ऑन क्या होगा, एनायन। तो देखिए यहां पे ये क्या बन रहा है, CH3 CH CN और ये O नेगेटिव, और ये देखिए ये H पॉजिटिव का अटैक O नेगेटिव पर हुआ और ये देखिए क्या बन गया, CH CN और ये हो गया OH। तो ये आपके पास देखिए साइनोहाइड्रिन की प्रिपरेशन हो गई। तो दीज आर द 3 steps which are involved in the preparation of या in the mechanistic portion of the reaction of carbonyl groups with HCN। अब इसमें देखिए स्लो और फास्ट स्टेप कौन सा है, ये जो सेकेंड स्टेप है बच्चों ये फास्ट स्टेप होता है और ये रेट डिटरमाइन नहीं करता। दैट मीन्स ओनली द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट will actually determine the rate of the reaction and is therefore known as the slow step of the reaction। अब चलिए हम यहां पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। तो आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा और अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम ताकि अपने आगे के रिएक्शंस में मूव कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ जब हमने बात करी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड।
ग्रुप्स। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन आ रहा है जिसमें हम बेसिकली एडिशन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप्स, राइट। तो यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो सेकेंड रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स, ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बच्चों एनसीईआरटी में सेकेंड रिएक्शन देखिए। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन में यहां तो मैकेनिज्म दे रखा है और ये फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है जो हमने यहां डिस्कस करी है। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि थर्ड रिएक्शन क्या दे रखी है और अल्टीमेटली एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ हम जाएंगे। तो चलिए हम यहां पे स्टार्ट करते हैं कि यहां पे ये देखिए ये हमारे पास बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप है और जब यहां पर इसका रिएक्शन सोडियम बायसल्फाइड के साथ होता है तो आप इसको सोडियम बायसल्फाइड का फॉर्मूला हो गया NaHSO3। तो अब जब आप यहां पर बात करेंगे सोडियम बायसल्फाइड की तो ये देखिए क्या बनाता है, ये बेसिकली ये कार्बन है, ये ONA बनाएगा और ये बनाएगा बच्चों SO3H। ये इस तरीके से यहां पर एडिशन होगा। तो जब ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये ONA की जगह OH हो जाएगा और ये Na इस SO3H की जगह इस H को रिप्लेस कर देगा और ये SO3Na हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों जब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ ये चीज यहां और ये चीज यहां आ गई तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर ये देखिए SO3Na हो गया और ये आपके पास OH हो गया। तो इसको बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड कहते हैं और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म का कंपाउंड होता है। तो ये बेसिकली हमारा बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड हो गया। ये हमारा बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड हो गया और ये एक वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगा। तो जब कभी भी ये रिएक्शन होगी तो आप जो एडिशन प्रोडक्ट देखेंगे वो एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑब्जर्वेशन होगा। दैट मीन्स कि दैट इज बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप with the sodium hydrogen sulfide to form a basic intermediate, and when the proton transfer will occur it will basically form an addition product of bisulfide। तो ये हमारे पास बच्चों सेकेंड रिएक्शन थी so far as the nucleophilic addition reaction is concerned। अब देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे रिएक्शन तो नहीं लिखी है लेकिन ये जरूर लिखा है कि एडिशन of Grignard reagent on carbonyl groups is also an example of the nucleophilic addition reaction। तो चलिए Grignard reagent का एडिशन ऑन कार्बोनाइल पर हम देखते हैं कि उससे बेसिकली क्या बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड रिएक्शन जो हम डील करने वाले हैं वो बेसिकली है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, राइट। तो यहां पर हम थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। ये देखिए थर्ड रिएक्शन आ गई। तो यहां पे हमारे पास आ गया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है। देखिए ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। ग्रिग्नार्ड का मतलब हो गया आपने RMgS
X का फॉर्म ले लिया, अगेन द सेम थिंग विल बी अप्लाइड कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ग्रिग्नाल्ड का जो एल्काइल पोर्शन है ये नेगेटिवली चार्ज है और MgBr जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव है ये बेसिकली पॉजिटिव के पास आ जाएगा और पॉजिटिव जो है वो यहां से नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो ये जो चीज बनाएगा आप ध्यान से देखिएगा कि ये तो R हो गया और ये OMgBr हो गया, ये हमारे पास OMgBr हो गया। अब जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो आपको याद होगा कि ये रिएक्शन को मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। कार्बोनाइल ग्रुप्स का जब कभी भी आप ग्रिग्नाल्ड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स की प्रिपरेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स। तो अगर आपको इसको बहुत डिटेल में देखना है तो आप मेरे जो एल्कोहल वाले चैप्टर की लेक्चर सीरीज है उसमें रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाल्ड में आप इसको देख सकते हैं। फॉर नाउ आप यहाँ पे सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करी तो OH ये हो जाएगा और MgBr OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज एल्कोहल। अब देखिए अगर यहां दोनों तरफ HH हो जाएगा तो ये प्राइमरी होगा, अब एक यहां एल्काइल होगा तो सेकेंडरी होगा, अगर तीनों एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो बच्चों टर्शियरी होगा। तो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाल्ड on the carbonyl compounds and they will basically form the alcohols। तो यहां पर जो हमें मिलने वाली है जो चीज वो है एल्कोहल्स। कौन से डिग्री का? 1 डिग्री भी मिल सकता है, 2 डिग्री भी मिल सकता है और 3 डिग्री एल्कोहल्स भी हमें यहां मिल सकते हैं। अब देखिए हम यहां पर जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बेसिकली है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है और इस चीज को हम देखेंगे कि बच्चों यहां पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर हम एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड यूज करेंगे तो एसिटल के नाम से जाने जाते हैं और अगर आप कीटोन्स यूज करेंगे तो यही प्रोडक्ट्स बेसिकली कीटल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए यहां पर हम इस एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके साथ एल्डिहाइड्स के रेफरेंस में कर रहा हूं और आप इसको अपने आप कीटोन्स के रेफरेंस में जब करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कीटल्स का जनरेशन होगा। तो चलिए इस चीज को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिएक्शन हमारे पास यहां पर आ गई जिसमें हमने देखा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद क्या है बच्चों? कार्बोनाइल ग्रुप्स। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद कार्बोनाइल ग्रुप्स। और यहां पे मैं आपको प्रिपरेशन बता रहा हूं बेसिकली किस चीज की? कीटल्स एंड हेमीकीटल्स की। तो यहां पे हम इसको पार्ट 1 में ले लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ। चलिए अगर मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं तो हेमी एसिटल एंड एसिटल की हम यहां पे बात करते हैं और अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो बच्चों ये हेमी कीटल और कीटोन हो जाएगा, सिर्फ एल्काइल ग्रुप में चेंज आता है। तो मैं अभी आपको इसको यहां पर बताता हूं कि ये चीज कैसे रहती है। देखिए अगर आपने यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप लिया तो ये रहा हमारा कार्बोनाइल ग्रुप और क्योंकि हम एसिटल की फॉर्मेशन कह रहे हैं, एसिटल वर्ड ही आता है एल्डिहाइड से या एल्डिहाइड ग्रुप से। तो देखिए यहां पे हमने ये एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। अगर आप कीटल की बात करेंगे तो यहां पे ये H भी जो है ये CH3 से या R ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन करिए बच्चों एल्कोहल के साथ in the presence of basically HCl gas, in the presence of HCl gas। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जब आप ROH को ब्रेक करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि इस H पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये RO जो है ये नेगेटिव चार्ज होगा।
और जब आप यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप करेंगे तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमारा जो केस है बहुत सिंपल है, ये जो H पॉजिटिव है दिस विल एक्चुअली गो विद द O नेगेटिव पोर्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस OR विल गो विद द पॉजिटिव पोर्शन। अब देखिए जो यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए ये R होगा, ये C होगा, ये H होगा और O के साथ जब H गया तो ये कहलाएगा बच्चों OH और ये कहलाएगा OR, ये कहलाएगा OR, या आप इसको अगर डैश मान लीजिए तो ये दो एल्काइल ग्रुप्स अलग हो जाएंगे। तो जब यहां पर हमने देखा कि 1 मोल अल्कोहल का रिएक्शन 1 मोल एल्डिहाइड के साथ हुआ, तो आप यहां पर देख रहे हैं जो कंपाउंड बना ये बना हेमी एसिटल। तो बेसिकली हेमी एसिटल और एसिटल में फर्क क्या है ये देखते हैं। जब ये OH ग्रुप भी OR ग्रुप से बच्चों रिप्लेस हो जाएगा तो ये एसिटल कहलाएगा। अब वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। अब फिर से आप इसका रिएक्शन HOR- के साथ कराइए। अब देखिए होगा क्या कि अगेन दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, और अब यहां पे ये देखिए ये वाटर का एलिमिनेशन हो गया। तो जब यहां पे ये वाटर का एलिमिनेशन हो गया तो ये देखिए ये CRHOR- और ये देखिए OR- बन गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो कार्बन थे उनके अराउंड OR ग्रुप आ गया, एल्कोक्साइड ग्रुप आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अब यहां पर बना इसको हम बोलेंगे बच्चों एसिटल। और अगर आप यहां पर कीटोन्स को यूज करेंगे तो बेसिकली देखिए क्या होने वाला है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं आपको कि ये हमने कीटोन यूज किया और यहां पे HOR- आप यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये R- हो जाएगा। और फिर जब आप इसका HOR- के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये OR- और OR- बन जाएगा। तो ये कहलाएगा बच्चों जिसको हम कहेंगे हेमी कीटल, और ये जो चीज होगी इसको हम कहेंगे बेसिकली कीटल। तो दिस इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप्स विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एसिटल एंड कीटल्स। अगर आप एल्डिहाइड यूज करेंगे तो हेमी एसिटल और एसिटल बनेगा, और अगर आप कीटोन्स यूज करेंगे तो बेसिकली हेमी कीटल और कीटल बनेगा। तो यहां पर बेसिकली हमने ये देखा कि कैसे हम यहां पर एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहां पर देखिए ये पूरा टॉपिक जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंडर में आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, यहां पर इसको डिस्कस करा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों, एक्चुअली ये एक n सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रेफरेंस में यहां पर NCERT में दे रखी है। तो ये आपको बेसिकली मिलेगी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के अंडर में, और चलिए इसको भी हम यहां पर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें से आप कुछ रिएक्शंस को अपने आप करिएगा और कुछ को मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए इसको करने का जो एक फंडामेंटल है इस रिएक्शन को, जब आप बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की ऑन कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसकी हम यहां पे बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की। तो जब हम इस चीज की बात करते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे चलिए यहां पे देखते हैं। तो ये है टॉपिक जो कि NCERT में दे रखा है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की हम यहां पे बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक फंडा है, कोई भी आप रिएक्शन लेंगे आपको इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपको
कार्बोनाइल ग्रुप की अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है, तो आप ये देखिए कि आपको सिर्फ वाटर एलिमिनेट करना है। तो जब आप अमोनिया की बात करेंगे तो आप अमोनिया को इस तरीके से लिख दीजिए। ये एक्चुअली अमोनिया कैसे लिखी जाती है आपको पता है, NH3 के फॉर्म में लिखी जाती है। लेकिन आपको इस टॉपिक में मैंडेटरी हो जाता है कि आपको हर कंपाउंड में वाटर को ही एलिमिनेट करना है। तो देखिए आप अमोनिया में से H2NH को इस फॉर्म में लिख दीजिए और यहां से देखिए ये वाटर एलिमिनेट कर लीजिए। तो जब कभी भी बच्चों इसमें रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे पहला टाइप हम बता रहे हैं, जब कभी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है, आपने देखिए ये वाटर को एलिमिनेट किया, तो आप यहां पर देखेंगे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। और ये अमीन ग्रुप नहीं है बच्चों, ये इमीन ग्रुप है, इसलिए जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे तो एसिटल्डिहाइड इमीन कहलाएगा, एसीटोन यूज करेंगे तो एसीटोन इमीन कहलाएगा। अब अगर आप यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन देखिए, किसके साथ करने वाले हैं, अमीन के साथ करने वाले। तो अमीन को हम कैसे लिखते हैं, RNH2। अमीन को हम बेसिकली लिखते हैं बच्चों RNH2। तो अब इस H2 को रिवर्स कर दीजिए और इसको फिर से ऐसे लिख दीजिए R2NR। फिर से आप क्या करिए, यहां से वाटर को एलिमिनेट कर दीजिए और आप यहां पर देखेंगे कि जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो RC डबल बॉन्ड NR बनेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसको एक्चुअली बच्चों हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते हैं। क्यों, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये H की जगह यहां पे R आ गया है और इसको हम बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते हैं या इसको हम कहते हैं स्किफ्स बेस, या इसको हम कहते हैं बच्चों स्किफ्स बेस। अब यहां पे हर रिएक्शन में बच्चों आपको यही काम करना है। अब थर्ड वाली रिएक्शन में हम देखते हैं कि आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन कराएंगे। तो ये देखिए ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है। मैं फटाफट से हाइड्रोक्सिल अमीन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है NH2OH होता है। जब आप अमोनिया में एक H को हटा के OH लगाते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। तो H2NOH, जिसको एक्चुअली हम NH2OH कहते हैं। तो देखिए ये जो चीज है इसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन के नाम से जानते हैं। और जब आपने यहां पे फिर से देखिए ये वाटर एलिमिनेट किया तो यहां पे आपके पास एक बड़ा टिपिकल सा नाम जनरेट हो जाएगा और ये हो जाएगा NOH। और इस एक्चुअली प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्साइम के नाम से जानते हैं। तो बड़ी टिपिकल सी चीज होती है। यहां पर आपको ये चीजें प्रोडक्ट्स के नाम याद रखने होते हैं क्योंकि ये कभी भी इंटर कन्वर्जन में नहीं आएगा, डायरेक्ट ही पूछा जाएगा आपसे कि जब कभी भी आप हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। फर्क सिर्फ ये है कि एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे तो ये एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम कहलाएगा और अगर आप कीटोन के साथ करेंगे तो ये कीटोन ऑक्साइम कहलाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम रिएक्शन कराने वाले हैं बच्चों हाइड्राजीन के साथ। फोर्थ रिएक्शन देखिए, तो ये हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिया और हाइड्राजीन को हम यहां पे देखिए NH2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। अब देखिए अगर वाटर को आपको यहां पे एलिमिनेट करना है तो आपको इस H को उल्टा लिखना पड़ेगा H2 को। तो आप इसको H2NH2 के फॉर्म में इस तरीके से लिख दीजिए और फिर से आप यहां से ठंडा पानी जो है ये एलिमिनेट कर दीजिए और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो C डबल बॉन्ड NH2 मिलेगा। इस कंपाउंड को जब कभी भी आप हाइड्राजीन के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड कैटेगरी है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं हाइड्राजोन। उसे हम कहते हैं हाइड्राजोन।
तो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन सो फार एज द एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंसर्न। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये सारे अमोनिया के ही डेरिवेटिव है। देखिए अमोनिया से पहले रिएक्शन करा, फिर एक H हटा के R लगाया, फिर हमने एक H हटा के अगर OH लगाया तो हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया, और अगर हमने H की जगह NH2 ग्रुप लगा दिया एक H हटा के, तो आप देख रहे हैं कि हमारा हाइड्राजीन बन गया। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड्स के रिएक्शंस हमारे पास है, चलिए हम उनको धीरे धीरे करके देखते हैं। 3 रिएक्शंस और बचे हैं इस कंपाउंड के हमारे पास, तो 5th, 6th और 7th रिएक्शंस भी हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं। और जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनके नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं, और इसीलिए ये एक हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। अब देखिए हम फिनाइल हाइड्राजीन की बात करते हैं। अब हमारे पास ये 5th रिएक्शन है कि अगर बच्चों मेरे पास यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और मैं बात कर रहा हूं फिनाइल हाइड्राजीन की, तो NH2 देखिए हाइड्राजीन है, तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होगा, NH2 NH C6H5, इस चीज को हम फिनाइल हाइड्राजीन कहेंगे। तो हाइड्राजीन के रिएक्शन से अगर हाइड्राजोन प्रोडक्ट बना था, तो फिनाइल हाइड्राजीन के रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको फिनाइल हाइड्राजोन के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। अब फिर से आप इस H2 को रिवर्स कर दीजिए और ये हो गया आपका H2N NH, ये देखिए C6H5, ठीक है। और यहां से आपने ये वाटर को एलिमिनेट कर दिया। तो जब आपने यहां से वाटर को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास अगेन जो चीज बची वो बची NH, और ये रहा देखिए C6H5, ठीक है। तो अब जो यहां पर आपके पास कंपाउंड बना ये कहलाएगा बच्चों फिनाइल हाइड्राजोन, और ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था ये था बेसिकली फिनाइल हाइड्राजीन। तो जीन से एक्चुअली जो प्रोडक्ट बना दैट इज बेसिकली द जोन। अब देखिए हम 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की बात कर रहे हैं। तो 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये देखिए सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहां पे बेसिकली आप 2 पोजीशंस पे NO2 ग्रुप लगा दीजिए, तो आपके पास यहां पे देखिए क्या बना बच्चों, H2N, ये देखिए NH, और ये देखिए फिनाइल हाइड्राजोन। एक आपने NO2 यहां लगाया, एक आपने NO2 यहां लगाया, तो ये आपके पास क्या बना, 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और यहां पे भी आप देखेंगे कि यहां पर 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ये आप अपने आप करिएगा, सिर्फ यहां पर NO2 और NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों जो लास्ट है वो है दैट इज द रिएक्शन ऑफ सेमी कार्बाजाइड ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो चलिए इस चीज को हम यहां पर देखते हैं कि जो सेमी कार्बाजाइड है वो किस तरीके से बेसिकली यहां पर प्रोडक्ट बनाने वाली। तो मैं इसको थोड़ा सा एक उल्टे ढंग से आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें कभी भूल गए कि हमारा फॉर्मूला क्या है, कोई कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है बच्चों वो प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए ये जो है ये देखिए ये सेमी कार्बाजोन मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये मैं देखिए सेमी कार्बाजोन बना रहा हूं, तो इस प्रोडक्ट का नाम है सेमी कार्बाजोन। अब मुझे नहीं पता सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एक चीज करिए यहां पे कि आपने यहां पे ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप यूज किया और आप वाटर को यहां पर रिटर्न कर दीजिए।
जब आप वाटर को यहां पे रिटर्न कर देंगे तो देखिए इस कार्बन के ऊपर O आएगा और यहां पे H2 आ जाएगा। तो आप देखिए यहां पर फॉर्मूला बन गया NH2NHCONH2। दैट मीन्स कि हमारा जो सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला बना वो बना NH2NHCONH2। तो ये हमारे पास सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला बन गया। तो ये देखिए ये हमारे पास H2N, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप था और ये था हमारा सेमी कार्बाजाइड। ये देखिए NH2NHCONH2 और यहां पे ये जो प्रोडक्ट बना इसको हमने सेमी कार्बाजोन बोला। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स और उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया है। अभी बहुत सारी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सो फार एज द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कंसर्न्ड वो बची हैं। जैसे हमारे पास रिडक्शन बचा है, हमारे पास ऑक्सीडेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसमें हम माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और हम मिथाइल कीटोन्स आइडोफॉर्म टेस्ट की हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे आपसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिंजारो रिएक्शन, इन सब की बात यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो इस चीज पर डील कर रहा था कि जो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं, खासकर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हमने विद एग्जांपल्स यहां पर आपके साथ डिस्कशन किया है।